क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन को पूरी तरह से बिना किसी बोझ के, बिना किसी तनाव के कैसे जिया जा सकता है? क्या आप भी उन सवालों के जवाब खोज रहे हैं जो सदियों से इंसान को परेशान करते आए हैं? जैसे कि मैं कौन हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है और सच्ची खुशी कहां मिलेगी? अगर हां, तो आज की यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसे दार्शनिक, एक ऐसे रहस्यदर्शी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिनके विचारों ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। हम बात कर रहे हैं ओशो की। ओशो कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है, एक दृष्टि है जो हमें जीवन को उसके असली रूप में देखने की कला सिखाती है। आज हम उनकी 10 सबसे शक्तिशाली जीवन शिक्षाओं को जानेंगे, जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने के व्यावहारिक सूत्र हैं। तो चलिए, अपने मन के दरवाजों को खोल दीजिए और तैयार हो जाइए जीवन को एक नए नजरिए से देखने के लिए ओशो के साथ। अध्याय नंबर 1, वर्तमान में जीना, समय की कैद से आजादी। अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के बीच क्या आपने आज को खो दिया है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बैठे तो यहां हैं, लेकिन आपका मन या तो कल की किसी घटना में उलझा हुआ है या फिर आने वाले कल की योजनाओं में खोया हुआ है? हम सब इस दौर का हिस्सा हैं। हम सुबह उठते हैं और दिन भर के कामों की लिस्ट हमारे दिमाग में घूमने लगती है। काम करते हुए हम सोचते हैं कि शाम को क्या करना है, और शाम को सोचते हैं कि कल सुबह की शुरुआत कैसे होगी। इस भागम भाग में वह पल जो अभी हमारे सामने है, जो असली है, वह कहीं खो जाता है। ओशो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह वहां नहीं होता जहां वह होता है। उसका शरीर एक जगह होता है और मन हजारों मील दूर भटक रहा होता है। यह एक तरह की मानसिक कैद है, समय की कैद। ओशो हमें इस कैद से आजाद होने का रास्ता दिखाते हैं। उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वर्तमान के पल में जीना। इसे ही वे सजगता या जागरूकता कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य की योजना न बनाएं या अपने अतीत से कुछ न सीखें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप जो काम कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी चेतना उसी काम में होनी चाहिए। सोचिए, जब आप सुबह की चाय पी रहे हैं, तो क्या आप वाकई उस चाय का स्वाद ले रहे हैं? क्या आप उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू को महसूस कर रहे हैं? या फिर आपका दिमाग अखबार की सुर्खियों या ऑफिस की मीटिंग में अटका हुआ है? ओशो कहते हैं कि अगर तुम चाय पी रहे हो तो बस चाय पियो। उस पल में चाय पीने वाला और चाय दोनों एक हो जाने चाहिए। यही ध्यान है। ध्यान कोई अलग से करने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक ढंग है। जब आप चल रहे हैं तो बस चलिए। अपने कदमों की आहट को सुनिए, हवा को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बस उसी को सुनिए पूरी तरह से। अपने मन को उस बातचीत से भागने मत दीजिए। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा। हमारा मन एक पागल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। उसे एक जगह टिकाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि आपको मन से संघर्ष नहीं करना है, उसे दबाना नहीं है। आपको बस उसका साक्षी बनना है, एक दर्शक की तरह उसे देखना है। जैसे ही आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, बिना उनसे संलग्न हुए, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, आप पाएंगे कि धीरे धीरे उनका आना कम हो जाता है। मन शांत होने लगता है। वर्तमान के पल में जीने का अभ्यास करने का एक बहुत ही सरल तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। आपकी सांस ही वह धागा है जो आपको हमेशा वर्तमान से जोड़े रखती है। आप अतीत में सांस नहीं ले सकते और न ही भविष्य में। सांस तो इसी पल में चलती है। जब भी आपको लगे कि आपका मन बहुत भटक रहा है, बस कुछ पल के लिए रुकें और अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस महसूस करें कि कैसे हवा अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। यह छोटा सा अभ्यास आपको तुरंत वर्तमान में ले आएगा। इस अभ्यास का असर चमत्कारी होता है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो चिंताएं और तनाव अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की होती है और पछतावा हमेशा अतीत का। वर्तमान के पल में न कोई चिंता है, न कोई पछतावा। वहां सिर्फ जीवन है, शुद्ध और जीवंत। आप पाएंगे कि आपके काम की गुणवत्ता बेहतर हो गई है, क्योंकि अब आप उसे पूरे ध्यान से कर रहे हैं। आपके रिश्तों में गहराई आ गई है, क्योंकि अब आप लोगों को सच में सुन रहे हैं, उन्हें अपना पूरा समय और ध्यान दे रहे हैं। जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव लगने लगता है। हर छोटा बड़ा काम एक आनंद बन जाता है, चाहे वह खाना बनाना हो, बगीचे में काम करना हो या बस चुपचाप बैठकर सूरज को डूबते देखना हो। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कहीं भविष्य में नहीं मिलेगा, वह यहीं है, इसी पल में।
स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वे हमारे मन की अवस्थाएं हैं। जब हमारा मन अतीत और भविष्य में भटकता है तो हम नर्क में होते हैं, और जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो वही पल स्वर्ग बन जाता है। तो आज से, अभी से, इस पल से ये प्रयोग शुरू कीजिए। अपने हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करने की कोशिश कीजिए। अपनी सांसों से जुड़िए और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन बदलना शुरू होता है। लेकिन क्या सिर्फ वर्तमान में जीना ही काफी है, या फिर इस जागरूकता के साथ हमें अपने अंदर कुछ और भी परिवर्तित करना होगा? क्या हम जो नकाब पहनकर जी रहे हैं उसे उतार फेंकना जरूरी है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, नकाब उतार फेंकिए, अपनी असलियत को गले लगाओ। क्या आप वो जीवन जी रहे हैं जो आप जीना चाहते थे, या वो जो दूसरों ने आपके लिए चुना है? हम सब एक समाज में रहते हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं। जन्म से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। माता पिता, शिक्षक, दोस्त, समाज, धर्म, हर कोई हमें एक आकार देने की कोशिश करता है, और हम प्यार पाने की चाह में, स्वीकार किए जाने की इच्छा में धीरे धीरे इन उम्मीदों के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। हम एक नकाब पहन लेते हैं, एक झूठी पहचान ओढ़ लेते हैं जो हमारी असली पहचान नहीं होती। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं, और इसी कोशिश में हम अपनी असलियत, अपनी मौलिकता को कहीं बहुत गहरे दबा देते हैं। ओशो इस प्रक्रिया को आत्मा की हत्या कहते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा साहस है अपनी शर्तों पर जीना, अपने सच को जीना, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी हो। प्रामाणिक होना यानी अपनी असलियत के प्रति सच्चा होना ओशो की शिक्षाओं का केंद्र है। सोचिए, आप एक गुलाब के बीज को यह सिखाने की कोशिश करें कि उसे कमल का फूल बनना है। क्या यह संभव है? नहीं। वह बीज या तो संघर्ष में नष्ट हो जाएगा, या फिर एक बीमार, कमजोर गुलाब का फूल बनेगा जो कभी पूरी तरह खिल नहीं पाएगा। यही हमारे साथ होता है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, अपनी खासियतों और अपनी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, लेकिन समाज हमें एक जैसा बनाने की कोशिश करता है। हमें दूसरों से हमारी तुलना करना सिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि सफल होने का मतलब है डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा अफसर बनना। कोई यह नहीं पूछता कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे दिल की आवाज क्या कहती है। हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों का गला घोंट देते हैं। हम वो नौकरी करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता। हम वो रिश्ते निभाते हैं जो हमें भीतर से खोखला कर रहे होते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये दोहरा जीवन हमें भीतर से समाप्त कर देता है। हम बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से रो रहे होते हैं। ओशो कहते हैं कि इस पाखंड से बाहर निकलो, अपने नकाब को उतार फेंको। यह आसान नहीं होगा। जब आप अपनी असलियत में जीना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वही लोग आपका विरोध करेंगे जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते हैं, क्योंकि आपकी असलियत उनकी उम्मीदों से मेल नहीं खाएगी। वे आपको स्वार्थी कहेंगे, विद्रोही कहेंगे। भीड़ हमेशा मौलिकता से डरती है, क्योंकि एक मौलिक व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह किसी के बनाए नियमों पर नहीं चलता, वह अपने अंतर्मन की आवाज सुनता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि दूसरों की राय की चिंता करके अपनी आत्मा को मार देने से बेहतर है कि दुनिया की नजरों में बुरा बन जाओ, लेकिन अपने प्रति सच्चे रहो। क्योंकि जब आप अपने प्रति सच्चे होते हैं तभी आप वास्तविक खुशी और शांति का अनुभव कर सकते हैं। झूठे जीवन में सिर्फ तनाव और थकान है। अपनी असलियत को खोजने का पहला कदम है खुद के साथ समय बिताना। अकेले रहना सीखें, ध्यान करें, अपने भीतर उठने वाले विचारों और भावनाओं को बिना किसी जूजमेंट के देखें। आप पाएंगे कि आपके भीतर दो आवाजें हैं। एक आवाज समाज की है, कंडीशनिंग की है, जो हमेशा आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत, और एक दूसरी बहुत धीमी, बहुत कोमल आवाज है जो आपके दिल की है, आपके अंतर्मन की है। उस धीमी आवाज को सुनना सीखें। वही आपकी सच्चाई का दिशा सूचक है। अपने जुनून को पहचानिए। वो क्या काम है जिसे करते हुए आप समय को भूल जाते हैं, जिसे करने के लिए आपको किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। वही आपका असली रास्ता है। चाहे वह पेंटिंग करना हो, संगीत बनाना हो, बागवानी करना हो या लोगों की मदद करना हो, उस रास्ते पर चलने का साहस कीजिए, भले ही वह समाज के बनाए सफलता के मानकों पर खरा न उतरता हो। जब आप प्रामाणिक होते हैं तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है।
आप जीवंत महसूस करते हैं। आपके रिश्तों में सच्चाई आती है, क्योंकि अब आप दिखावा नहीं कर रहे हैं। जो लोग आपकी असलियत से प्यार करते हैं वे आपके साथ रहेंगे, और जो आपके नकाब से प्यार करते थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे। और यह अच्छा है, क्योंकि झूठे रिश्तों का बोझ उठाने से बेहतर है अकेले रहना। ओशो का संदेश साफ है, किसी की नकल मत बनो। परमात्मा ने तुम्हें मौलिक बनाया है, अपनी मौलिकता का सम्मान करो, उसे जियो। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। तो खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या किसी और की उम्मीदों का बोझ उठा रहे हैं? कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप अपनी असलियत को जीने के लिए आज कौन सा एक छोटा कदम उठाएंगे। और यही असली आजादी है। अगर आपको यह बातें दिल तक पहुंच रही हैं तो ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और आप मिलकर ज्ञान के इस सफर पर आगे जाते रहें। अब जब हमने अपनी असलियत को जीना सीख लिया तो जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, प्रेम। लेकिन क्या हम प्रेम का सही मतलब भी जानते हैं, या उसे भी हमने एक सामाजिक बंधन बना दिया है? चलिए जानते हैं ओशो के नजरिए से अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, प्रेम एक अवस्था है, संबंध नहीं। प्यार का सच्चा मतलब समझें। क्या आपका प्रेम आपको स्वतंत्रता देता है या पिंजरे में कैद करता है? प्रेम शायद इंसान के जीवन का सबसे खूबसूरत और सबसे जटिल अनुभव। हम सब प्रेम चाहते हैं, प्रेम में जीना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हमारा प्रेम ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? ओशो कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम प्रेम का असली मतलब ही नहीं समझ पाए हैं। हमने प्रेम को एक संबंध, एक रिश्ते तक सीमित कर दिया है। जब हम कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो असल में हम कह रहे होते हैं मैं तुम पर अधिकार करना चाहता हूं। हमारा प्रेम एक सौदा बन जाता है। मैं तुम्हें प्यार दूंगा, बदले में तुम्हें मेरा होकर रहना होगा, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। और जैसे ही अधिकार और उम्मीदें रिश्ते में आती हैं, प्रेम गायब हो जाता है और उसकी जगह जलन, असुरक्षा और कलह ले लेती है। प्रेम एक पिंजरा बन जाता है जिसमें दो लोग एक दूसरे को कैद करके रखते हैं। ओशो इस पूरी धारणा पर ही सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम कोई करने वाली चीज नहीं है, यह तुम्हारे होने का ढंग है। प्रेम एक अवस्था है, ठीक वैसे ही जैसे खुश रहना या दुखी रहना एक अवस्था है। आप किसी एक व्यक्ति से प्रेम करते नहीं हैं, आप बस प्रेम पूर्ण होते हैं। जब आप प्रेम पूर्ण होते हैं तो आपका प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह पूरी कायनात की तरफ बहता है। जैसे एक फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, वह यह नहीं देखता कि कौन पास से गुजर रहा, उसकी खुशबू बस बहती है, जो भी उसके संपर्क में आता है उसे मिलती है। ठीक वैसे ही एक प्रेम पूर्ण व्यक्ति का प्रेम हर किसी के लिए होता है, वृक्ष पौधों के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए। यह बेशर्त होता है, इसमें कोई मांग नहीं होती, यह सिर्फ देना जानता है, देने के आनंद के लिए देना। जब आप इस अवस्था में होते हैं, तब अगर कोई आपके जीवन में आता है और आप उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं, तो वह रिश्ता बंधन नहीं बनेगा, वह स्वतंत्रता का उत्सव होगा। यह समझना बहुत जरूरी है। ओशो कहते हैं कि ज्यादातर रिश्ते डर पर आधारित होते हैं, अकेलेपन के डर पर। हम अकेले नहीं रहना चाहते, इसलिए हम किसी को थाम लेते हैं। हम दूसरे को अपनी खुशी का स्रोत बना लेते हैं, और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। जब आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, तो आप हमेशा दुखी और असुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति कभी भी आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं कर सकता। वह भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है। सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब आप अपने अकेलेपन में खुश रहना सीख जाते हैं, जब आपको अपनी खुशी के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती, जब आप अपने आप में पूर्ण होते हैं, तब आपका प्रेम एक जरूरत नहीं, एक उपहार बन जाता है। आप किसी से इसलिए रिश्ता नहीं बनाते क्योंकि आप अकेले हैं, बल्कि इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपके पास इतना आनंद है, इतना प्रेम है कि आप उसे किसी के साथ बांटना चाहते हैं। ऐसे प्रेम में कोई अधिकार की भावना नहीं होती। आप दूसरे व्यक्ति को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करते, आप उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ। आप एक दूसरे के विकास में सहयोगी बनते हैं, बाधक नहीं। आप दो खंभों की तरह होते हैं जो एक ही छत को सहारा देते हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। वे एक दूसरे में विलीन नहीं हो जाते, अपनी व्यक्तिगतता को नहीं खोते। वे साथ होकर भी अकेले होते हैं और अकेले होकर भी साथ। यही प्रेम की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
ओशो हमें ध्यान करने के लिए कहते हैं ताकि हम अपने भीतर प्रेम के उस झरने को खोज सकें जो पहले से ही बह रहा है। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आप पाते हैं कि आप प्रेम से ही बने हैं। प्रेम आपका स्वभाव है, आपको इसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। जब आप इस आंतरिक स्रोत से जुड़ जाते हैं तो आप प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। फिर आप चाहे किसी के साथ रिश्ते में हो या ना हो, आप हमेशा प्रेम में होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं तो खुद से पूछें, क्या यह प्यार अधिकार पर आधारित है या स्वतंत्रता पर? क्या यह एक जरूरत है या एक उपहार? क्या यह दूसरे को बांध रहा है या उसे आकाश में उड़ने के लिए पंख दे रहा है? ओशो हमें एक ऐसे प्रेम का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित करते हैं जो हमें मुक्त करता है, जो हमें विशाल बनाता है और जो हमारे जीवन को एक संगीत और एक उत्सव में बदल देता है। लेकिन इस प्रेम की अवस्था तक पहुंचने के लिए, अपने भीतर के स्रोत से जुड़ने के लिए एक साधना की जरूरत होती है। उस साधना का नाम है ध्यान। पर ध्यान क्या है? क्या यह किसी मंत्र का जाप करना है या एकाग्र होने की कोशिश करना है या कुछ और ही है? चलिए ध्यान के इस रहस्य को खोलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4। ध्यान कोई तनाव नहीं, उत्सव है, भीतर की शांति का रास्ता। क्या ध्यान का मतलब घंटों तक आंखें बंद करके बैठना और विचारों से संघर्ष करना है? जब भी हम ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास तरह की छवि बनती है। कोई साधु या योगी पर्वत पर पद्मासन में आंखें बंद करके बैठा है और उसका मन एकदम शांत, विचारहीन है। इस छवि को देखकर हमें लगता है कि ध्यान बहुत ही गंभीर, बहुत ही मुश्किल काम है, जो हमारे जैसे साधारण भागम भाग भरी जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए नहीं है। हम कोशिश भी करते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं और पाते हैं कि हमारा मन और भी ज्यादा अशांत हो गया है। विचारों का एक सैलाब सा आ जाता है और हम थक हार कर मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं है। ओशो इस पूरी धारणा को ही बदल देते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान कोई तनावपूर्ण क्रिया नहीं है, यह कोई काम नहीं है, यह एक उत्सव है। यह विचारों से संघर्ष करना नहीं, बल्कि उन्हें देखना है। यह एकाग्रता नहीं, बल्कि जागरूकता है। ओशो बताते हैं कि एकाग्रता और ध्यान में बहुत बड़ा अंतर है। एकाग्रता में आप अपने मन को जबरदस्ती किसी एक बिंदु पर टिकाने की कोशिश करते हैं। आप बाकी सभी विचारों को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। यह एक संघर्ष है, एक तनाव है। आप कुछ देर के लिए सफल हो भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी थाम ढीली होगी, वे सभी विचार दोगुनी ताकत से वापस आ जाएंगे। इसके विपरीत ध्यान का अर्थ है विश्राम। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस होना है। आपको विचारों से संघर्ष नहीं करना है, उन्हें दबाना नहीं है, बस एक दर्शक की तरह उन्हें देखना है, जैसे आप आकाश में तैरते बादलों को देखते हैं। कोई भी विचार आए, अच्छा या बुरा, उसे आने दीजिए, उसे जाने दीजिए। आप बस दूर से देखते रहिए, बिना किसी लगाव के, बिना किसी निर्णय के। जैसे ही आप यह साक्षी भाव साधना शुरू करते हैं, एक चमत्कार घटता है। आप पाते हैं कि विचारों के बीच में खाली अंतराल आने लगे हैं। धीरे धीरे यह अंतराल बड़े होने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। यह शांति जबरदस्ती लाई हुई शांति नहीं है, यह सहज रूप से घटित होती है। यह एक फूल के खिलने जैसी है। आप फूल को जबरदस्ती नहीं खिला सकते, आप बस उसे सही माहौल देते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं और वह अपने समय पर खिल जाता है। इसी तरह साक्षी भाव का अभ्यास आपके मन के लिए सही माहौल बनाता है और शांति का फूल अपने आप खिल जाता है। ओशो ने आधुनिक इंसान की बेचैन और तनावपूर्ण जीवन शैली को देखते हुए कई सक्रिय ध्यान विधियां भी विकसित की। वे समझते थे कि आज का इंसान जो दिन भर बैठा रहता है और जिसका मन लगातार चलता रहता है, उसके लिए सीधे बैठकर शांत होना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने ऐसी विधियां बनाई जिनमें पहले शरीर की दबी हुई ऊर्जा और तनाव को बाहर निकालने का मौका दिया जाता है, जैसे डायनामिक मेडिटेशन, जिसमें तीव्र श्वास, कूदना, नाचना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है। इन सब शारीरिक क्रियाओं के बाद जब शरीर और मन थक कर शांत हो जाते हैं, तब साक्षी भाव में जाना बहुत आसान हो जाता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान को अपने पूरे जीवन में फैला दो। इसे सुबह शाम करने वाली एक विधि तक सीमित मत रखो। जब चल रहे हो तो जागरूकता से चलो, जब खा रहे हो तो जागरूकता से खाओ, जब सुन रहे हो तो जागरूकता से सुनो। हर क्रिया को ध्यान बना लो। यही है जागरूकता का सार, जो हमने पहले अध्याय में भी समझा था। ध्यान का उद्देश्य आपको दुनिया से दूर ले जाना नहीं है, बल्कि आपको दुनिया में सही ढंग से जीना सिखाना है। यह आपको अधिक कुशल,
अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक आनंदित बनाता है। जब आप ध्यानपूर्ण होते हैं तो आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करते। आप स्थितियों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। आपके भीतर एक ऐसा केंद्र विकसित हो जाता है जो जीवन के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है। बाहर तूफान चलता रहता है, लेकिन आप भीतर शांत और स्थिर बने रहते हैं। तो ध्यान से डरिए मत। इसे एक बोझ की तरह मत लीजिए। इसे एक खेल की तरह, एक प्रयोग की तरह शुरू कीजिए। अपनी पसंद की कोई भी विधि चुनें, चाहे वह साक्षी भाव हो, सांस पर ध्यान देना हो या कोई सक्रिय ध्यान हो, और बस शुरू कर दीजिए। बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लक्ष्य के, बस प्रक्रिया का आनंद लीजिए। ध्यान आपके जीवन में वह खजाना ला सकता है जिसकी आप हमेशा से तलाश कर रहे थे। शांति, आनंद और आत्मज्ञान का खजाना। लेकिन इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है जो हमें अपने भीतर जाने से रोकता है। यह दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है। इसे हम अहंकार या ईगो कहते हैं। इस अहंकार की दीवारों को कैसे गिराया जाए, यही हम जानेंगे हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, मैं का विसर्जन। अहंकार की दीवारों को कैसे गिराएं। क्या आप जानते हैं कि आपकी खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं? ये सुनने में जरा अजीब लग सकता है, लेकिन ओशो के अनुसार हमारे दुखों का मूल कारण हमारा अहंकार, हमारा मैं या ईगो ही है। अहंकार क्या है? यह मैं की भावना है। यह विचार कि मैं दूसरों से अलग हूं, मैं विशेष हूं। यह मैं हमारे नाम, हमारे पद, हमारी उपलब्धियों, हमारी मान्यताओं, हमारी राष्ट्रीयता, हमारे धर्म, इन सब चीजों से मिलकर बनता है। यह एक झूठी पहचान है जिसे हमने अपने चारों ओर खड़ा कर लिया है। ओशो कहते हैं कि हम सब एक ही अस्तित्व के हिस्से हैं। जैसे लहरें एक ही सागर का हिस्सा होती हैं, लेकिन हर लहर खुद को सागर से अलग और दूसरी लहरों से भिन्न समझती है। यही अहंकार है और यही अलगाव हमारे सारे दुखों का मूल है। जब हम खुद को अलग समझते हैं तभी तुलना पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, संघर्ष पैदा होता है। मैं हमेशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। उसे हमेशा दूसरों से ज्यादा चाहिए, ज्यादा सम्मान, ज्यादा धन, ज्यादा शक्ति, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अहंकार बहुत चालाक है। यह हमें कभी भी वर्तमान में नहीं रहने देता। ओशो कहते हैं कि अहंकार से संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिससे आप संघर्ष करेंगे उसे आप और मजबूत बनाएंगे। अगर आप अपने अहंकार को दबाने की कोशिश करेंगे तो आप एक नए तरह के अहंकार को जन्म देंगे, विनम्र होने का अहंकार। आप कहने लगेंगे, देखो मैं कितना विनम्र हूं, मुझ में जरा भी अहंकार नहीं है। यह और भी खतरनाक है। तो फिर अहंकार से छुटकारा कैसे पाया जाए? ओशो का मार्ग संघर्ष का नहीं, समझने का है। वे कहते हैं, अहंकार को समझो, देखो कि यह कैसे काम करता है, बस इसके प्रति जागरूक हो जाओ। जैसे ही आप अपने अहंकार के खेल के प्रति जागरूक होते हैं, यह कमजोर होने लगता है। जब भी आपके भीतर यह भाव उठे, मैं सही हूं, तुम गलत हो, तो रुकें और देखें, यह कौन बोल रहा है? यह आपका अहंकार है। जब भी आपको किसी की तारीफ सुनकर जलन हो, तो देखें, यह अहंकार है जो असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब भी आप किसी पर अपना मत थोपने की कोशिश करें, तो देखें, यह अहंकार है जो खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। जागरूकता की रोशनी में अहंकार वैसे ही पिघलने लगता है जैसे सूरज की रोशनी में अंधेरा। अहंकार को विसर्जित करने का एक और शक्तिशाली तरीका है समर्पण। समर्पण का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब है अस्तित्व के प्रवाह के साथ बहना, अपनी छोटी सी मैं की इच्छा को विराट की इच्छा के आगे मुक्त कर देना। इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जब आप संघर्ष करना त्याग देते हैं और जीवन को स्वीकार कर लेते हैं जैसा वह है, तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। अहंकार हमेशा संघर्ष चाहता है, समर्पण में वह जीवित नहीं रह सकता। ओशो हमें ना कुछ होने की कला सीखने को कहते हैं। समाज हमें कुछ बनना सिखाता है, एक सफल व्यक्ति, एक बड़ा आदमी। ओशो कहते हैं, शून्य होना सीखो। जब आप शून्य होते हैं तभी आप पूर्ण को अपने भीतर उतरने का स्थान दे सकते हैं। जब आप खाली होते हैं तभी परमात्मा आपको भर सकता है। यह अहंकार ही है जो हमें दूसरों से, प्रकृति से और खुद के असली स्वरूप से अलग करता है। जब यह मैं की दीवार गिर जाती है तो आप पाते हैं कि आप अलग नहीं हैं, आप पूरे अस्तित्व के साथ एक हैं। तब दूसरे का दुख आपका दुख बन जाता है और दूसरे की खुशी आपकी खुशी। तब प्रेम एक स्वाभाविक गुण बन जाता है।
कोई प्रयास नहीं, तब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक सहज नृत्य बन जाता है। तो आज से अपने मैं के खेल को देखना शुरू करें। देखें कि यह कब और कैसे आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। और याद रखें, आपको इससे संघर्ष नहीं करना है, बस इसे जागरूकता की रोशनी में लाना है। जब अहंकार विसर्जित होता है, तभी हमारी असली शक्ति, हमारी सृजनात्मकता प्रकट होती है। लेकिन सृजनात्मकता क्या है? क्या यह सिर्फ कलाकारों के लिए है? चलिए अगले अध्याय में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अध्याय नंबर 6, सृजनात्मकता कोई हुनर नहीं, जीने का ढंग है। हर काम में कला खोजें। क्या आपको लगता है कि आप क्रिएटिव नहीं हैं क्योंकि आप पेंटिंग या गाना नहीं गा सकते? जब हम सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर लियोनार्डो दा विंची, पिकासो या लता मंगेशकर जैसे बड़े कलाकारों की छवि आती है। हमें लगता है कि सृजनात्मकता कुछ चुनिंदा लोगों को मिला एक जन्मजात वरदान है। हम सोचते हैं, मैं तो कोई कलाकार नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण नौकरी करता हूं या घर संभालती हूं, मुझ में कहां से क्रिएटिविटी आएगी? ओशो इस सीमित धारणा को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। वे कहते हैं कि सृजनात्मकता का किसी विशेष काम से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई हुनर नहीं है जिसे सीखा जाए। सृजनात्मकता आपके हर काम में उतर सकती है। यह आपके जीने का ढंग है, आपके देखने का नजरिया है। एक सृजनात्मक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वह जूते बना सकता है, खाना पका सकता है या ऑफिस में फाइलें जमा सकता है, लेकिन वह हर काम को एक नए ढंग से, एक प्रेमपूर्ण और ध्यानपूर्ण अवस्था में करेगा। ओशो के अनुसार सृजनात्मकता का मतलब है कुछ नया करना, लकीर का फकीर न बनना। जब आप किसी काम को मशीनी ढंग से बिना मन लगाए करते हैं तो उसमें कोई सृजनात्मकता नहीं होती। लेकिन जब आप उसी काम में अपना पूरा दिल, अपनी पूरी आत्मा उड़ेल देते हैं, जब आप उसे एक नए और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो वही साधारण सा काम एक कलाकृति बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक माँ जब अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो वह सिर्फ एक सामान्य काम नहीं कर रही होती। अगर वह उस खाने में अपना पूरा प्यार, अपनी पूरी ममता डाल दे, उसे खूबसूरती से परोसे, तो वह एक सृजनात्मक कार्य कर रही है। एक माली जब अपने पौधों से बात करता है, उनकी देखभाल करता है, तो वह एक सृजन कर रहा है। एक शिक्षक जब अपने विषय को किताबी तरीके से सिखाने की बजाय एक मजेदार कहानी या खेल के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाता है, तो वह सृजनात्मक है। तो सृजनात्मकता किसी काम में नहीं, बल्कि उस काम को करने वाले की चेतना में होती है। सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि आप उसे कैसे कर रहे हैं। क्या आप उसे पूरी जागरूकता और आनंद के साथ कर रहे हैं या सिर्फ एक बोझ की तरह उठा रहे हैं? ओशो कहते हैं कि जब अहंकार मर जाता है, तभी सृजनात्मकता का जन्म होता है। अहंकार हमेशा पुराने, आजमाए हुए रास्तों पर चलना चाहता है क्योंकि वह सुरक्षित महसूस करता है। वह नकल करता है। सृजनात्मकता हमेशा अज्ञात में छलांग लगाती है। वह कुछ नया रचती है। इसके लिए साहस चाहिए। सृजनात्मक होने के लिए आपको अपने भीतर के बच्चे को फिर से जगाना होगा। बच्चे स्वाभाविक रूप से सृजनात्मक होते हैं। वे हर चीज को आश्चर्य और जिज्ञासा से देखते हैं। वे खेलते हैं, वे प्रयोग करते हैं, वे गलती करने से नहीं डरते। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमारे इस बच्चे को मार देता है। हमें सिखाया जाता है कि गलती करना बुरा है, कि हमें हमेशा सही होना चाहिए। और इसी सही होने की चाह में हम प्रयोग करना त्याग देते हैं। हम नया सोचना बंद कर देते हैं। ओशो हमें फिर से बच्चा बनने के लिए कहते हैं। खेलिए, नाचिए, गाइए, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई क्या सोचेगा। अपने काम को एक खेल बना लीजिए, उसमें आनंद खोजिए। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। अपने ऑफिस जाने का रास्ता बदल दीजिए, अपने काम को करने का तरीका बदल दीजिए, किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात कीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव आपके मन के जमे हुए पैटर्न को समाप्त करेंगे और सृजनात्मकता के लिए जगह बनाएंगे। सृजनात्मकता आपके जीवन को रस और आनंद से भर देती है। यह आपको जीवंत महसूस कराती है। जब आप कुछ नया रचते हैं तो आप अस्तित्व के साथ, परमात्मा के साथ एक लय में आ जाते हैं, क्योंकि अस्तित्व खुद निरंतर सृजन कर रहा है। हर पल नए फूल खिल रहे हैं, नए तारे बन रहे हैं। जब आप सृजनात्मक होते हैं तो आप इस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज से यह सोचना बंद कर दीजिए कि आप सृजनात्मक नहीं हैं। आप सृजनात्मकता से भरपूर हैं। बस उसे बाहर आने का मौका दीजिए। अपने हर काम को एक ध्यान बनाइए, एक प्रार्थना बनाइए,
एक कला बनाइए, फिर देखिए आपका पूरा जीवन ही एक उत्कृष्ट कृति बन जाएगा। लेकिन इस सृजनात्मक और मौलिक रास्ते पर चलने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, और वह है साहस, भीड़ से अलग चलने का साहस। चलिए अगले अध्याय में इसी साहस की बात करते हैं। अध्याय नंबर 7, अकेले चलने का साहस। भीड़ से अलग अपनी राह बनाओ। क्या आप हमेशा वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेले रह जाने से डर लगता है? इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम समूहों में, समाजों में रहते हैं, और हर समूह, हर समाज के अपने कुछ नियम, अपनी कुछ परंपराएं और अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि समूह के साथ रहना सुरक्षित है, कि जो सब कर रहे हैं वही सही है। इस मानसिकता को ओशो भेड़चाल कहते हैं। भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं। एक भेड़ जिस तरफ जाती है, बाकी सब बिना सोचे समझे उसके पीछे चल देती हैं, भले ही वह रास्ता किसी खाई की तरफ ही क्यों न जा रहा हो। ओशो हमें चेतावनी देते हैं कि यह भेड़चाल हमारी आत्मा को मार देती है। यह हमें सोचने समझने की क्षमता से वंचित कर देती है और हमें एक रोबोट बना देती है। भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है। इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई जोखिम नहीं होता। आप बस वही करते हैं जो आपको करने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। आपको अपनी आत्मा, अपनी मौलिकता को बेचना होता है। ओशो कहते हैं कि सत्य कभी भी भीड़ के पास नहीं होता। सत्य की खोज हमेशा अकेले व्यक्ति ने की है, चाहे वो बुद्ध हों, जीसस हों या कबीर। इन सभी लोगों में एक बात समान थी, उनमें अकेले चलने का साहस था। उन्होंने समाज की बनी बनाई धारणाओं को मानने से इनकार कर दिया और अपने सच की खोज में निकल पड़े। इसके लिए उन्हें समाज का विरोध सहना हुआ, उन्हें पागल कहा गया, उन्हें सताया गया, लेकिन वे अपने रास्ते से हिले नहीं। ओशो हमें यही साहस अपने भीतर जगाने के लिए कहते हैं, अकेले चलने का साहस। इसका मतलब यह नहीं है कि आप समाज को त्याग कर जंगल में चले जाएं। इसका मतलब है भीड़ की मानसिकता से आजाद होना। इसका मतलब है अपनी बुद्धि का उपयोग करना, हर बात पर सवाल उठाना और किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लेना क्योंकि लाखों लोग उसे मानते हैं। यह रास्ता निश्चित रूप से कठिन है। जब आप भीड़ से अलग चलेंगे तो आप अकेले हो जाएंगे। आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, आपका समाज, सब आपके खिलाफ हो सकते हैं। वे आपको डराएंगे, आपको वापस भीड़ में लाने की कोशिश करेंगे। अकेलापन एक बहुत बड़ा डर है, लेकिन ओशो कहते हैं कि एकांत और अकेलेपन में फर्क है। अकेलापन एक नकारात्मक अवस्था है जिसमें आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, जबकि एकांत एक सकारात्मक अवस्था है जिसमें आप खुद की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। जब आप भीड़ का हिस्सा होते हैं तो आप कभी खुद से नहीं मिल पाते। आप हमेशा दूसरों की आवाजों से घिरे रहते हैं। आपके भीतर की आवाज दब जाती है। एकांत में ही आपको अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। एकांत में ही आत्म खोज संभव है। तो अकेले होने से डरिए मत। अपने एकांत को एक अवसर की तरह देखिए, खुद को जानने का, खुद से मिलने का अवसर। ध्यान आपको इस एकांत में आनंदित रहना सिखाता है। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आप पाते हैं कि आप वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। पूरा अस्तित्व आपके साथ है। आपको अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। एक बार जब आप अपने एकांत का आनंद लेना सीख जाते हैं तो आप भीड़ के दबाव से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप रिश्ते बना सकते हैं, लेकिन वे रिश्ते डर पर नहीं बल्कि प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित होंगे। आप समाज में रह सकते हैं, लेकिन आप समाज के गुलाम नहीं होंगे। आप अपने विवेक से निर्णय लेंगे। यही एक सच्चे व्यक्ति का लक्षण है। वह दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं रहती। वह कमल के फूल की तरह है जो गंदगी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। तो अपने भीतर के सिंह को जगाइए। भेड़ बनना छोड़िए, अपनी राह खुद बनाइए। यह सच है कि इस राह पर आपको अकेला चलना होगा, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो आपको सत्य तक, स्वतंत्रता तक और परम आनंद तक ले जा सकता है। अगर ओशो के ये क्रांतिकारी विचार आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और आपको एक नई दिशा दे रहे हैं, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की यह यात्रा यूं ही चलती रहे। अब तक हमने जिन शिक्षाओं की बात की, वे हमें भीतर की दुनिया को संवारने में मदद करती हैं, लेकिन हम इस बाहरी दुनिया में भी रहते हैं, भौतिक संसार में। क्या अध्यात्म का मतलब संसार को त्याग देना है, या फिर संसार और अध्यात्म के बीच कोई संतुलन बनाया जा सकता है? ओशो का इस पर एक बहुत ही अनूठा और क्रांतिकारी विचार है, जिसे वे कहते हैं
जोरबा दी बुद्धा। चलिए अगले अध्याय में इसे समझते हैं। अध्याय नंबर 8, जोरबा दी बुद्धा, संसार और अध्यात्म का अद्भुत संतुलन। क्या आपको भी लगता है कि आध्यात्मिक होने के लिए आपको दुनिया की सारी खुशियों और सुख सुविधाओं को त्यागना होगा? सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि अध्यात्म और संसार दो अलग अलग विपरीत ध्रुव हैं। अगर आपको परमात्मा को पाना है तो आपको संसार को, धन को, रिश्तों को और जीवन के भौतिक सुखों को त्यागना होगा। हमें या तो एक भौतिकवादी चार्वाक बनने का विकल्प दिया गया जो कहता है खाओ पियो और मौज करो क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं है, या फिर एक त्यागी बुद्ध बनने का जो संसार को दुख का घर मानकर उसे त्याग देता है। हमें हमेशा इन दोनों में से एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया है और इसी चुनाव ने इंसान को खंडित कर दिया है, उसे आधा अधूरा बना दिया है। जो लोग संसार को चुनते हैं वे भौतिक सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन उनके भीतर एक खालीपन, एक अशांति बनी रहती है। और जो लोग संसार को त्याग देते हैं वे शांत तो हो जाते हैं, लेकिन उनका जीवन रसहीन और सूखा सूखा हो जाता है। ओशो इस विभाजन को पूरी तरह से नकार देते हैं। वे एक नए इंसान का सपना देखते हैं, एक ऐसे इंसान का जो पूर्ण हो, जो खंडित न हो। इस नए इंसान को वे नाम देते हैं जोरबा दी बुद्धा। जोरबा एक ग्रीक उपन्यास का पात्र है जो जीवन के हर भौतिक सुख को, हर रस को पूरी तरह से जीता है। वह नाचता है, गाता है, प्रेम करता है, खाता पीता है। वह जीवन का उत्सव मनाता है। वह शरीर का प्रतीक है, पदार्थ का प्रतीक है। और बुद्ध आप जानते ही हैं, परम चेतना, परम जागरूकता और परम शांति के प्रतीक हैं। वे आत्मा के प्रतीक हैं। ओशो कहते हैं कि इंसान को इन दोनों का सुंदर मेल होना चाहिए। उसे जोरबा की तरह जीवन के हर भौतिक सुख का आनंद लेना चाहिए, लेकिन बुद्ध की जागरूकता के साथ। उसे बुद्ध की तरह भीतर से शांत और साक्षी भाव में स्थित होना चाहिए, लेकिन जोरबा की तरह बाहर से जीवन के उत्सव में पूरी तरह शामिल होना चाहिए। ओशो के अनुसार संसार और अध्यात्म में कोई विरोध नहीं है। वास्तव में यह संसार ही वह भूमि है जहां अध्यात्म का कमल खिल सकता है। शरीर और आत्मा दुश्मन नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर आत्मा का मंदिर है। अगर मंदिर ही कमजोर और बीमार होगा तो उसमें आत्मा का दिया कैसे जलेगा? इसलिए अपने शरीर का सम्मान करें, उसकी जरूरतों का ध्यान रखें, जीवन के सुंदर अनुभवों का आनंद लें, अच्छा भोजन करें, सुंदर संगीत सुनें, प्रकृति की सुंदरता को निहारें। इन चीजों से भागने की जरूरत नहीं है। भागना कायरता है और यह दिखाता है कि आप इन चीजों से डरे हुए हैं। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो संसार के बाजार में उपस्थित होकर भी ध्यानपूर्ण रह सके, जो महल में रहकर भी एक सन्यासी की तरह अलिप्त रह सके। जोरबा दी बुद्धा का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से पूरी तरह सांसारिक हो लेकिन भीतर से पूरी तरह आध्यात्मिक, जो धन कमा सके लेकिन धन का गुलाम न बने, जो प्रेम कर सके लेकिन प्रेम में अधिकार न जताए, जो जीवन के हर रस का आनंद ले लेकिन उस आनंद में डूबे नहीं, उसका साक्षी बना रहे। यही जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। ओशो कहते हैं कि पुराने धर्मों ने पदार्थ की निंदा की, शरीर की निंदा की, और इसी वजह से दुनिया में इतना पाखंड और दमन पैदा हुआ। जब आप किसी स्वाभाविक इच्छा को दबाते हैं तो वह विकृत होकर बाहर निकलती है। जोरबा दी बुद्धा का आदर्श हमें किसी भी चीज को दबाने के लिए नहीं कहता, बल्कि उसे रूपांतरित करने के लिए कहता है, जागरूकता के माध्यम से। जब आप पूरी जागरूकता के साथ भोजन करते हैं तो भोजन करना एक ध्यान बन जाता है। जब आप पूरी जागरूकता से प्रेम करते हैं तो वासना प्रार्थना में बदल जाती है। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी और सकारात्मक दृष्टि है। यह हमें जीवन से भागने की बजाय उसे पूरी तरह से उसकी समग्रता में जीने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि स्वर्ग और पृथ्वी को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, उन्हें यहीं इसी जीवन में एक साथ लाया जा सकता है। आप एक ही साथ एक जोरबा और एक बुद्ध हो सकते हैं। आप दुनिया का सबसे तेज वाहन चला सकते हैं और साथ ही अपने भीतर परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। आप दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार संभाल सकते हैं और साथ ही एक साक्षी की तरह अपने मन के विचारों को देख सकते हैं। यही पूर्णता है, यही समग्रता है। तो अब आपको संसार और अध्यात्म में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। आप दोनों को चुन सकते हैं, और जब ये दोनों ऊर्जाएं आपके भीतर मिलती हैं तो आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है। और यही ओशो की अगली महत्वपूर्ण शिक्षा है। अध्याय नंबर 9, जीवन एक उत्सव है, समस्या नहीं। हर पल का जश्न मनाएं।
क्या आप जीवन को एक पहेली की तरह देखते हैं जिसे सुलझाना है, या एक अवसर की तरह जिसे जीना है? हम में से ज्यादातर लोग जीवन को समस्याओं की एक लंबी श्रृंखला के रूप में देखते हैं। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। हम हमेशा किसी न किसी चीज से संघर्ष कर रहे होते हैं, कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं, जब मुझे यह नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरा अपना घर होगा तब जीवन में शांति आएगी, जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तब मैं आराम से जीऊंगा। हम हमेशा खुशी को भविष्य के लिए टालते रहते हैं और वह भविष्य कभी नहीं आता। हम जीवन को एक काम की तरह, एक बोझ की तरह जीते हैं। हमारी पूरी जिंदगी समस्याओं को सुलझाने में ही निकल जाती है और हम जीना ही भूल जाते हैं। ओशो हमें इस पूरे नजरिए को ही बदलने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए, यह एक रहस्य है जिसे जिया जाए। यह एक उत्सव है जिसका जश्न मनाया जाए। यह एक बहुत ही गहरा सूत्र है। जब आप जीवन को एक समस्या की तरह देखते हैं तो आपका मन हमेशा गंभीर, तनावग्रस्त और चिंतित रहता है। आप हमेशा विश्लेषण करते रहते हैं, गणना करते रहते हैं। आप जीवन के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप जीवन को एक उत्सव की तरह देखते हैं तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब आप गंभीर नहीं होते, आप प्लेयर बन जाते हैं। आप जीवन के साथ संघर्ष नहीं करते, उसके साथ नृत्य करते हैं। आप हर पल का आनंद लेते हैं, चाहे वह सुख का हो या दुख का, क्योंकि उत्सव में सब कुछ शामिल होता है। उत्सव का मतलब सिर्फ हंसना और नाचना नहीं है। उत्सव का मतलब है जीवन जो कुछ भी दे उसे पूरी तरह से, पूरे दिल से अनुभव करना। अगर दुख आए तो उसे भी पूरी तरह से जियो, अपने आंसुओं को बहने दो। दुख को भी एक गहराई, एक संवेदनशीलता का अनुभव मानो। अगर गुस्सा आए तो उसे भी देखो, उसे समझो। हर भावना, हर अनुभव जीवन के उत्सव का हिस्सा है। ओशो कहते हैं कि अस्तित्व खुद एक उत्सव मना रहा है। देखो, सूरज हर सुबह उगता है, फूल बिना किसी कारण के खिलते हैं, पक्षी गीत गाते हैं, तारे रात में टिमटिमाते हैं। ये सब क्या है? ये अस्तित्व का उत्सव है। लेकिन इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इस उत्सव में शामिल नहीं हो पा रहा है। वह अपने छोटे से मन में, अपनी छोटी छोटी समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि उसे यह ब्रह्मांडीय संगीत सुनाई ही नहीं देता। उत्सव पूर्ण होने के लिए किसी खास अवसर की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जन्मदिन की पार्टी या किसी त्योहार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर पल एक उत्सव हो सकता है। आपका सांस लेना एक उत्सव है, क्योंकि आप जीवित हैं। आपका चलना एक उत्सव है, आपका देखना एक उत्सव है। बस जरूरत है सही नजरिए की, एक आभारी हृदय की। जब आप जीवन को एक उपहार की तरह देखना शुरू करते हैं, न कि एक अधिकार की तरह, तो आपके भीतर आभार का भाव पैदा होता है। और जिस व्यक्ति का हृदय आभार से भरा हो, वह कभी दुखी नहीं हो सकता। वह हर छोटी चीज में आनंद खोज लेगा। उसे बारिश की बूंदों में संगीत सुनाई देगा और सूखे पत्ते में भी सौंदर्य दिखाई देगा। तो अपने जीवन को गंभीर बनाना बंद करें, जरा हल्का बने, हंसना सीखें, खासकर खुद पर हंसना। हम अपने अहंकार के कारण खुद को बहुत गंभीरता से लेते हैं और यही गंभीरता हमें बोझिल बना देती है। ओशो के आश्रमों में हंसी और उत्सव को ध्यान का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था, क्योंकि जब आप खुलकर हंसते हैं तो कुछ पलों के लिए आपका मन रुक जाता है, आपका अहंकार विलीन हो जाता है और आप वर्तमान के पल में आ जाते हैं। तो आज से हर दिन को एक उत्सव की तरह जीने का निर्णय लें। सुबह उठें तो अस्तित्व को धन्यवाद दें एक और खूबसूरत दिन के लिए। अपने काम पर जाएं तो उसे एक खेल की तरह करें, आनंद के साथ। जब घर लौटें तो अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनके साथ हंसें, खेलें। जीवन के छोटे छोटे पलों का जश्न मनाएं। एक कप चाय का आनंद लें, एक अच्छे संगीत का आनंद लें, किसी दोस्त से दिल खोलकर बात करें। जब आप जीवन को एक उत्सव बना लेते हैं तो आप पाते हैं कि समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। आप उनसे संघर्ष नहीं करते, बल्कि उनके पार देख पाते हैं। आप जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं। आपका पूरा जीवन एक नृत्य बन जाता है, आनंद का, प्रेम का और प्रकाश का नृत्य। अब तक हमने ओशो की 9 शक्तिशाली शिक्षाओं को समझा। इन सभी शिक्षाओं के केंद्र में एक ही धागा है, एक ही कुंजी है। वह क्या है? चलिए इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में इन सभी शिक्षाओं का सार समझते हैं। अध्याय नंबर 10, जागरूकता की अंतिम कुंजी, ओशो की शिक्षाओं का सार। इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका क्या है?
हमने ओशो की 10 शक्तिशाली जीवन शिक्षाओं की एक लंबी और गहरी यात्रा की। हमने वर्तमान में जीने के महत्व को समझा, अपनी असलियत को गले लगाने का साहस किया, प्रेम के सही अर्थ को जाना और ध्यान को एक उत्सव के रूप में देखा। हमने अहंकार की दीवारों को गिराने, सृजनात्मकता को जीवन का ढंग बनाने और अकेले चलने का साहस करने की बात की। हमने संसार और अध्यात्म के बीच जोरबादी बुद्धा का संतुलन साधा और जीवन को एक समस्या की बजाय एक उत्सव की तरह जीना सीखा। यह सब ज्ञान बहुत गहरा और जीवन को बदल देने वाला है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इन सभी बातों का सार क्या है? वह एक अकेली कुंजी कौन सी है जो इन सभी दरवाजों को खोल सकती है? वह एक धागा कौन सा है जो इन सभी मोतियों को एक माला में पिरोता है? ओशो के अनुसार वह एक शब्द में सिमट जाता है और वह शब्द है जागरूकता या सजगता या साक्षी भाव। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। जागरूकता ही ओशो के दर्शन का केंद्र है, उनकी सभी शिक्षाओं का मूल है। चलिए देखते हैं कैसे। जब आप वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जागरूक होते हैं कि आपका मन कहां भटक रहा है और उसे वापस इस पल में ले आते हैं। जब आप अपनी असलियत को जीना चाहते हैं तो आप जागरूक होते हैं अपने भीतर की आवाज और समाज के शोर के प्रति, और आप अपनी भीतरी आवाज को चुनते हैं। जब आप प्रेम पूर्ण होना चाहते हैं तो आप जागरूक होते हैं अपनी अधिकार की भावना और जलन के प्रति और उन्हें जाने देते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप और कुछ नहीं, बस अपने विचारों और अपनी सांसों के प्रति जागरूक होते हैं। जब आप अहंकार को विसर्जित करना चाहते हैं तो आप उसके खेल के प्रति जागरूक हो जाते हैं और आपकी जागरूकता की रोशनी में ही वह पिघल जाता है। जब आप सृजनात्मक होना चाहते हैं तो आप अपने काम के प्रति, हर एक क्षण के प्रति पूरी तरह जागरूक होते हैं और वही जागरूकता साधारण काम को भी कला बना देती है। जब आप भीड़ से अलग चलने का साहस करते हैं तो आप इस बात के प्रति जागरूक होते हैं कि भीड़ की मानसिकता क्या है और आपकी अपनी सच्चाई क्या है। जब आप जोरबादी बुद्धा बनना चाहते हैं तो आप संसार का आनंद लेते हैं, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ, ताकि आप उसमें खो न जाएं। और जब आप जीवन को एक उत्सव बनाना चाहते हैं तो आप हर पल की सुंदरता और उपहार के प्रति जागरूक होते हैं और वही जागरूकता आपके हृदय को आभार से भर देती है। तो आप देख सकते हैं, हर शिक्षा का आधार जागरूकता ही है। यह वह मास्टर की है, वह अंतिम कुंजी है जो आपके भीतर के सारे खजानों को खोल सकती है। ओशो कहते हैं कि इंसान को बदलने की जरूरत नहीं है, उसे बस जागने की जरूरत है। जैसे अंधेरे कमरे में आप अंधेरे से संघर्ष नहीं कर सकते, आप बस एक दिया जला देते हैं और अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जागरूकता वह दिया है। आपको अपनी कमियों से, अपनी नकारात्मकताओं से संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आप बस उनके प्रति जागरूक हो जाइए। अपनी ईर्ष्या को देखिए, अपने क्रोध को देखिए, अपने डर को देखिए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बस एक वैज्ञानिक की तरह तटस्थ भाव से देखिए और आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ देखने मात्र से, सिर्फ जागरूक होने मात्र से ये नकारात्मक ऊर्जाएं रूपांतरित होने लगती हैं। क्रोध करुणा में बदल जाता है, डर प्रेम में बदल जाता है। जागरूकता एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जो हर चीज को सोने में बदल सकती है। तो इस पूरी ऑडियो बुक का सार यही है कि अपने जीवन के हर क्षण में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने का प्रयास करें। इसे एक अभ्यास बना लें। चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते, हर क्रिया में जागरूकता को साथ रखें। अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहें, अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहें, अपने मन में चल रहे विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। यही एकमात्र साधना है जो आपको करनी है और यही सबसे सरल और सबसे कठिन भी है। सरल इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ खास करने की जरूरत नहीं, और कठिन इसलिए क्योंकि हमारा मन सदियों से बेहोशी में जीने का आदी हो चुका है। लेकिन निरंतर अभ्यास से यह संभव है और जिस दिन आप 24 घंटे जागरूकता में जीना सीख जाएंगे, उसी दिन आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे, उसी दिन आप जीवन के परम सत्य को जान लेंगे। तो दोस्तों, ये थी ओशो की 10 सबसे शक्तिशाली शिक्षाएं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण अपने भीतर की यात्रा पर निकलने का, एक निमंत्रण अपनी जिंदगी को पूरी तरह से, पूरी जागरूकता और पूरे उत्सव के साथ जीने का। हमें उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको एक नई दृष्टि, एक नई प्रेरणा दी होगी। इन शिक्षाओं को सिर्फ सुने नहीं, इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। एक एक कदम उठाएं और आप पाएंगे कि आपका जीवन एक अद्भुत रूपांतरण से गुजर रहा है।
इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस ऑडियो बुक में ओशो की 10 सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं को जाना, जिनका सार है जागरूकता। हमने सीखा कि कैसे वर्तमान में जीकर, अपनी असलियत को अपनाकर, प्रेम को एक अवस्था बनाकर, ध्यान को उत्सव बनाकर, अहंकार को विसर्जित कर, सृजनात्मकता को अपनाकर, अकेले चलने का साहस दिखाकर, संसार और अध्यात्म में संतुलन बनाकर और जीवन को एक उत्सव मानकर हम एक पूर्ण और आनंदित जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और इसने आपके जीवन को किसी भी तरह से छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक हमें और भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपके मन में ओशो की इन शिक्षाओं को लेकर कोई भी विचार या सवाल हो, या आप अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।